आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बुद्धिज्म टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी लिख रहे हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मेनली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के फ्रेमवर्क से आते हैं। और अगर आप स्टेट पीसीएस बीपीएससी लिख रहे हैं तो कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको इस टॉपिक से याद रहनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्धिज्म एक रिलीजियस फिलॉसफी है और बुद्धिज्म फिलॉसफी की स्टार्ट जो है वो गौतम बुद्ध ने की थी। तो गौतम बुद्धा फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोपोगेटेड बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो गौतम बुद्ध के विषय में थोड़े से फैक्ट्स जान जाते हैं जो कि हमारे स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गौतम बुद्धा का टाइम पीरियड अगर आप देखिएगा तो गौतम बुद्धा का टाइम पीरियड है 563 बीसी टू 483 बीसी, 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक गौतम बुद्ध का जीवन काल है। क्वेश्चन कभी कभी स्ट्रेट आ जाते हैं आपसे कि गौतम बुद्ध का डेथ जो है वो कब हुआ। आपके आंसर होंगे 483 बीसी और गौतम बुद्ध के डेथ को परिनिर्वाण कहते हैं। तो याद रखिएगा कि बुद्धिज्म में जो ये टर्म है परिनिर्वाण, ये क्या रेफर करता है, आपके आंसर होंगे डेथ ऑफ बुद्धा। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है और उनकी मृत्यु या कहें परिनिर्वाणा वो 483 ईसा पूर्व में हुई है। अब गौतम बुद्धा का थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो गौतम बुद्धा के जो फादर थे उनका नाम सुद्धोहन था। सुद्धोहन। जो मदर थी, जो माता थी गौतम बुद्ध की, वो थी महामाया। जो आपको फॉस्टर मदर थी जिन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था वो थी गौतमी। गौतमी। जो सन थे गौतम बुद्ध के, पुत्र का नाम राहुला था और वाइफ का नाम गौतम बुद्ध का यशोधरा था। तो ये क्वेश्चन आपको यहां से आ सकते हैं और मुख्यतः आते भी हैं। तो गौतम बुद्ध के फादर का नाम क्या है, सुद्धोहन, एंड हिज फादर, इनके जो पिता थे ये किंग थे। तो आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्धा केम फ्रॉम क्षत्रिय फैमिली। गौतम बुद्ध जो है वो क्षत्रिय इन ओरिजिन थे और गौतम बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है, जहां जन्म हुआ है गौतम बुद्ध का, वो कहां है, लुम्बिनी। तो लुम्बिनी जगह है नियर नेपाल जहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। पिता का नाम सुद्धोहन है, माता का नाम महामाया है। फॉस्टर मदर जिन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया उनका नाम गौतमी है। पुत्र का नाम राहुला है और वाइफ का नाम यशोधरा है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, स्ट्रेट क्वेश्चन आपको यहां से आ सकते हैं। अगेन गौतम बुद्ध ने 29 इयर्स के उम्र में, जब वो 29 साल के थे, तो गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था सत्य की तलाश में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए गौतम बुद्ध की उम्र क्या थी जब उन्होंने घर को छोड़ा था सत्य की तलाश के लिए। आपके आंसर होंगे 29 इयर्स। और जिस रथ पे गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, तो वो जो रथ का जो घोड़ा था, जो हॉर्स था, जब गौतम बुद्ध घर छोड़ रहे थे तो जिस रथ से उन्होंने अपने घर को छोड़ा, तो वो जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, उसका नाम था कांथका। तो कांथका जो है, कंठका, ये गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम है। और जो उस समय चैरिएटर था, चैरिएटर मतलब जो रथ को चला रहा था, उसका नाम था चना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं फैक्चुअल जोन में कि कांठका जो है वो गौतम बुद्ध से कैसे रिलेटेड है, आप बताइएगा। कांठका गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम है। और चना कौन था, तो चना जो है वो व्यक्ति था जो उस रथ को खींच रहा था। तो ये थोड़ा सा आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया गौतम बुद्ध के विषय में। अब जैसा आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म फिलॉसफी को प्रोपोगेट किया है, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के विषय में एक दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आप याद रखें और ये आपको यूपीएससी से रिलेटेड ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूं। तो पहला तो याद रखिए कि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, इट क्रिटिसाइज्ड और इट चैलेंज्ड द टीचिंग्स एंड रिचुअल्स ऑफ वेदा। तो वेद जो है, जो वेदास में आपको पता है कि ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी ने वेदा की टीचिंग्स, वेदा की जो पाठ हैं और वेदास में जो रिचुअल्स बनाए गए थे उनको चैलेंज किया है। तो ये याद रखिएगा कि बुद्धिज्म हैज चैलेंज द टीचिंग्स एंड रिचुअल्स ऑफ वेदास, या यूं कहें कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज क्रिटिकल ऑफ
द टीचिंग्स एंड रिचुअल्स ऑफ वेदास। जो वेद में आपको टीचिंग्स हैं या फिर रिचुअल्स हैं उसको चैलेंज करता है बुद्धिस्ट फिलॉसफी। सेकेंड चीज ये याद रखिएगा कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, तो रीबर्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्धिज्म फिलॉसफी में है। और ऐसे जनरली आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाएंगे, पहला लिख दिया जाएगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और पहला लिख दिया जाएगा कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी ने वेदों के टीचिंग्स और रिचुअल्स को चैलेंज किया, सही या गलत। आपके आंसर होंगे सही, ये सही कथन है। और दूसरा, बुद्धिज्म में रीबर्थ, पूर्ण जीवन की जो है वो बात कही गई है। अब देखते हैं कि बुद्धिज्म में कहा गया है कि जिस तरह वेदा में हम देखते हैं कि वेदों में कहा गया है कि वेद के टीचिंग्स और वेद के रिचुअल्स अगर कोई फॉलो करेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना, ये वेद में लिखा हुआ है। तो बुद्धिज्म ने इस टीचिंग्स और रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया और कहा कि 4 नोबल ट्रूथ हैं, 4 नोबल ट्रूथ हैं, 4 नोबल सत्य हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। और अगर उस 4 नोबल ट्रूथ को, उस 4 नोबल सत्य को कोई भी इंसान जान जाए तो वो निर्वाणा जो है वो अचीव कर सकता है। तो बुद्धिज्म में निर्वाणा का कॉन्सेप्ट है। निर्वाणा बुद्धिज्म फिलॉसफी में किसको कहते हैं? तो निर्वाणा कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो जब कोई व्यक्ति जो है वो जन्म और मृत्यु की साइकिल से आजाद हो जाए उसको बुद्धिज्म में निर्वाणा कहते हैं। फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये निर्वाणा का कॉन्सेप्ट है आपको बुद्धिज्म में। वेद कहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है अगर आप वेद की टीचिंग्स और वेद के रिचुअल्स को फॉलो करें, जबकि बुद्धिज्म कहता है कि आपको निर्वाणा की प्राप्ति हो सकती है अगर आप ये 4 नोबल ट्रूथ को याद रखें। और वो 4 नोबल सत्य क्या है? तो पहला जो नोबल ट्रूथ है, और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन कि बताइए इसमें से कौन से 4 नोबल ट्रूथ हैं बुद्धिज्म के, तो मैं यहां लिख रहा हूं द 4 नोबल ट्रूथ्स। द 4 नोबल ट्रूथ्स क्या है? तो अगेन पहला जो नोबल ट्रूथ है अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा वो ये है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, मतलब संसार में दुख ही दुख है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, ये पहला सत्य है जो गौतम बुद्ध ने कहा। सेकंड, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरोज, और दूसरा फिलॉसफी गौतम बुद्ध ने यह कहा था कि संसार में दुख है और दुख का जो कारण है वो क्या है? वो है डिजायर, ठीक है। थर्ड जो सत्य वो ये है कि अगर हम डिजायर को अबंडन कर दे तो हम निर्वाणा की प्राप्ति कर सकते हैं। थर्ड ट्रूथ क्या है अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा? कि वन कैन अबंडन डिजायर टू अटेन निर्वाणा। निर्वाणा की प्राप्ति जो है वो डिजायर को जब कोई व्यक्ति त्याग देगा तो उसे निर्वाणा की प्राप्ति होगी। और चौथा क्या है कि डिजायर को कैसे अबंडन किया जाए उसके लिए 8 पथ है, 8 रास्ते हैं। और फोर्थ फिलॉसफी जो है नोबल ट्रुथ बुद्धिज्म का वो ये है कि डिजायर कैन बी ऑब्टेन्ड, डिजायर कैन बी ऑब्टेन्ड ये लिखिएगा आप कि वन कैन अबंडन डिजायर टू अटेन निर्वाणा, और चौथा लिखिएगा आप कि डिजायर, हाँ जी, डिजायर कैन बी अबंडन्ड बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ्स। 8 रास्ते हैं जिसको अगर कोई फॉलो करे तो डिजायर से उसको जो है मुक्ति मिल जाएगी। तो ये 4 नोबल ट्रूथ है बुद्धिज्म के। पहला है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, दुनिया में दुख ही दुख है। दूसरा जो गौतम बुद्ध जो ट्रूथ है वो ये है कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरोज, जितने भी दुख हैं उसका मुख्य कारण क्या है? डिजायर। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति अपना डिजायर अबंडन कर देगा तो उसे निर्वाणा की प्राप्ति हो जाएगी। और चौथा सत्य यह है कि डिजायर को इंसान जो है ये 8 फोल्ड पाथ अगर फॉलो करे तब उसे डिजायर से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। ये 4 नोबल ट्रूथ है। क्वेश्चन आपको स्ट्रेट आ सकता है कि इसमें से कौन से 4 नोबल ट्रूथ हैं गौतम बुद्ध के। अब 8 फोल्ड पाथ देखते हैं कि वो 8 रास्ते कौन से हैं जिसको अगर कोई इंसान प्रैक्टिस करता है तो वो डिजायर को त्याग देगा। तो अब देखते हैं 8 नोबल पाथ क्या है, वो कौन से 8 नोबल रास्ते हैं जिससे इंसान डिजायर पे विजय प्राप्त कर सकता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो है 8 फोल्ड पाथ।
और यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से 8 फोल्ड पाथ हैं अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा। 8 फोल्ड पाथ को ही अष्टांगिका मार्ग भी कहा जाता है और ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, आपको यूपीएससी या बीपीएससी में आया हुआ भी है कि आपसे पूछ देगा कि इसमें से कौन, फॉलोइंग में से कौन से जो हैं वो अष्टांगिका मार्ग के पार्ट हैं। तो पहला जो है वो है 8 फोल्ड पाथ में राइट विजन, सेकंड है आपको राइट डिटर्मिनेशन, थर्ड है आपका राइट स्पीच, फोर्थ है आपका राइट एक्शन, फिफ्थ है आपका राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, सिक्स्थ है आपका राइट एक्सरसाइज, सेवेंथ है आपका राइट अवेयरनेस और 8 है आपका राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये 8 तरीके हैं जिससे इंसान जो है वो डिजायर पे विजय प्राप्त कर सकता है और इस 8 रास्ते को कहा गया है अष्टांगिका मार्ग। और क्वेश्चन जनरली आपको आता है कि बताइए इसमें से कौन से अष्टांगिका मार्ग है या नहीं है। पहला है राइट विजन। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म इंसान को सबसे पहले इग्नोरेंस से आजादी होनी चाहिए। इंसान को यह समझना चाहिए कि जो वो देख रहा है, चाहे जो उसका कनेक्शन है या रिलेशन है बिटवीन वर्ल्ड और हिमसेल्फ इज टेम्पररी। ये जो पूरी दुनिया है ये टेम्पररी है, तो ये राइट विजन है। सेकंड है राइट डिटर्मिनेशन कि अगर किसी इंसान को निर्वाणा प्राप्त करना है तो उसे स्ट्रांग विल पावर कल्टीवेट करनी होगी। स्ट्रांग विल पावर, सिंपैथी, ये सब कल्टीवेट करने से डिजायर पे विजय प्राप्त होती है। थर्ड है राइट स्पीच। राइट स्पीच कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जिह्वा पे, अपने जबान पे कंट्रोल होना चाहिए। ये भी एक बहुत सेल्फ डिसिप्लिन की बात है। फोर्थ है राइट एक्शन कि किसी भी व्यक्ति के कार्य से किसी दूसरे का नुकसान ना हो। फिफ्थ है राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड कि जीविका के लिए किसी भी व्यक्ति को अनफेयर मीन्स जो है वो अडॉप्ट नहीं करने चाहिए। सिक्स्थ है राइट एक्सरसाइज कि जो अगर आप निर्वाण के पथ पे हैं तो उस पथ पे अडिग रहिए। हो सकता है कि परेशानियां आएंगी, इल थॉट्स आएंगे, लेकिन आपको उन इल थॉट्स पे विजय प्राप्त करना है, तभी जाके आप डिजायर पे कंट्रोल कर सकते हैं। सेवेंथ है राइट अवेयरनेस। राइट अवेयरनेस में गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि इंसान को अपने शरीर और अपने दिमाग को प्योर रखना चाहिए। और एथ है राइट कॉन्सेंट्रेशन। राइट कॉन्सेंट्रेशन मतलब इंसान को अपनी कॉन्सेंट्रेशन की क्षमता जो है वो जागृत रखनी चाहिए। तो ये 8 पाथ है, 8 फोल्ड पाथ है जिसको अष्टांगिका मार्ग कहते हैं। और ये 8 रास्ते को, 8 पाथ को अगर कोई भी इंसान फॉलो करेगा तो वो डिजायर पे विजय प्राप्त कर लेगा। और डिजायर पे अगर विजय प्राप्ति होगी तो इंसान जो है वो निर्वाण अचीव कर सकता है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। और निर्वाण क्या होता है? निर्वाण होता है फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जीवन और मृत्यु के जो चक्र हैं उससे आजादी को बुद्धिज्म में निर्वाण कहते हैं। तो हमने 4 नोबल ट्रुथ्स देख लिया, अष्टांगिका मार्ग देख लिया, गौतम बुद्ध का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो हम लोगों ने देख लिया। अब देख लेते हैं पिटकास, जो रिलीजियस बुक हैं बुद्धिस्ट के, उन्हें पिटकास कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पिटकास, PITAKAS, पिटकास। तो पिटकास क्या है? तो पिटकास आप बोल सकते हैं कि लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इज रिकॉर्डेड इन पिटकास। ठीक है, पिटकास जो है ये पाली भाषा में लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे आता है कि पिटक्स जो हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? आपके आंसर होंगे पाली। टोटल 3 पिटका है। पहला है आपका विनय पिटका। पिटका जो है वो 3 है। पहले है विनय पिटका, उसके बाद सुत्ता पिटका, सुत्ता पिटका के बाद अभिधानम पिटका। तो ये 3 पिटकास हैं। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है।
तो याद रखिएगा पिटकास क्या है, पिटकास आप रिलीजियस बुक कह सकते हैं या कह सकते हैं आपकी लाइफ और टीचिंग जो है बुद्धा की वो पिटकास में दर्ज है। पिटकास 3 है, विनय पिटका, सुत्ता पिटका, अभिधम्मा पिटका। विनय पिटका को उपाली ने लिखा है, तो विनय पिटका जो है इट इज रिटन बाय उपाली। जो सुत्ता पिटका है दैट इज रिटन बाय आनंदा, और जो अभिधनम पिटका है दैट इज रिटन बाय महाकश्यप। ठीक है, तो विनय पिटका उपाली ने लिखा है, सुत्ता पिटका आनंदा ने लिखा है, अभिधम्मा पिटका जो है महाकश्यप ने लिखा है। अब ये जो सुत्ता पिटका है इसको डिवाइड किया जाता है निकाय में। तो सुत्ता पिटका जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 5 निकाय। सुत्ता पिटका को 5 निकाय में बांटा जाता है। वो 5 निकाय क्या क्या हैं? तो पहला आप लिख सकते हैं दिग्घा निकाया, दिग्घा निकाया। सेकंड समयुता निकाया, दिग्घा निकाया, समयुता निकाया। थर्ड बोल सकते हैं आप अंगुत्रा निकाया, अंगुत्रा निकाया। फोर्थ निकाया जो है वो है आपका खुदकला निकाया। फोर्थ निकाया जो है वो है आपका खुदा कला निकाया। तो ये निकाय हैं जिसपे आपको ये सुत्ता पिटका जो है इट इज डिवाइडेड। ठीक है, विनय पिटका जो उपाली ने लिखा है इसमें जो सब्जेक्ट है विनय पिटका में वो है आपका लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। जो बुद्धा की जीवन है उसके विषय में बताया गया है आपको विनय पिटका में। सुत्ता पिटका में आपको बताया गया है सरमन्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा ने जो सरमन दिए हैं, जो उपदेश दिए हैं, वो किसमें है? वो आपको सुत्ता पिटका में है। और एक चीज और याद रखिए कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला सरमन जो है, पहला उपदेश, वो सारनाथ में दिया है। सारनाथ आपको बनारस के बगल में एक जगह है। ये क्वेश्चन भी आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ दिया है? आपके आंसर होंगे सारनाथ। और ये जो इवेंट है, ये जो घटना है जब गौतम बुद्ध एनलाइटन होके अपना पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में, इसको धर्म चक्र परिवर्तना कहते हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि धर्म चक्र परिवर्तना जो है वो क्या है? तो आप लिखेंगे धर्म चक्र परिवर्तना वो इवेंट है जब गौतम बुद्ध एनलाइटेंड होके पहली बार जो है उपदेश दिए थे सारनाथ में। या स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया है? आपके आंसर होंगे सारनाथ। ठीक है, तो विनय पिटका में बुद्धा के लाइफ एंड टीचिंग्स हैं। सुत्ता पिटका में सरमन्स ऑफ बुद्धा दिया गया है, जो बुद्धा ने सरमन दिया है। अभिधम्मा पिटका में सरमन्स जो बुद्ध के उपदेश हैं उनमें छुपी हुई फिलॉसफी के विषय में बताया गया है। तो अभिधम्मा पिटका में क्या है? तो अभिधम्मा पिटका में आप लिखिएगा, अभिधम्मा पिटका में क्या है? फिलॉसफी बिहाइंड बुद्धाज सरमन्स। ठीक है, बुद्ध के सरमन के विषय में जो फिलॉसफी है, बुद्ध के जो विचार हैं उनमें जो फिलॉसफी है वो अभिधम्मा पिटका में बताई गई है। ठीक है, तो ये था पिटका। एक चीज और याद आप रखिएगा, वो है आपका जाटक कथा। तो जाटक कथा क्या है या जाटक टेल्स क्या है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जाटका टेल्स क्या है या जाटका कथा क्या है। तो आप लिखेंगे कि जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्ण जीवन के विषय में बताया गया है। तो जाटक कथा क्या है? तो जाटक कथा आप लिखिएगा कि इट इज द टेल्स और स्टोरी अबाउट बुद्धास प्रीवियस लाइफ। बुद्ध के प्रीवियस लाइफ के विषय में जो बताया गया है उसको वो जाटक कथा में है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पिटक रिलीजियस बुक है। जाटक कथा में क्या है? जाटक कथा में बुद्धा के पिछले जीवन के विषय में चर्चा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि बुद्धिज्म में हमने गौतम बुद्ध के विषय में देख लिया, 4 नोबल ट्रुथ्स के विषय में हमने बात कर ली, अष्टांगिका मार्ग हमने देख लिया, उसके बाद बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी के जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो हमने देख लिया। अब सेक्ट्स देख लेते हैं कि बुद्धिज्म में सेक्ट्स क्या है। तो बुद्धिस्ट में प्रायः जो मुख्यतः 2 सेक्ट हैं, पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। तो अगर हम बुद्धिस्ट सेक्ट्स देखें, जो बुद्ध में जो अनुयायी हैं वो मेनली 2 सेक्ट से बिलोंग करते हैं। पहला है हीनयान और दूसरा है आपको महायान। ठीक है, अब इसमें कभी कभी आपको क्वेश्चन भी पूछ देता है कि हीनयान और महायान क्या है। तो आप लिखेंगे कि ये बुद्धिस्ट सेक्ट है और हीनयान को ही लेसर
व्हीकल कहा जाता है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा, हीनयान को ही लेसर व्हीकल कहते हैं। अब देखिए हीनयान के अनुयायी जो हैं, जो बुद्धिस्ट में जो हीनयान के अनुयायी किन्हें कहते हैं, तो पहला चीज याद रखिएगा कि जो हीनयान के जो अनुयायी हैं, दे बिलीव इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हीनयान जो इन अनुयायी हैं वो बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग्स पे बिलीव करते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है, तो याद रखिए हीनयान के जो अनुयायी हैं दे बिलीव इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। सेकंड याद रखिएगा कि जो हीनयान है दे बिलीव इन इंडिविजुअल निर्वाणा, ठीक है, तो जो हीनयान के अनुयायी होते हैं उनका मकसद होता है इंडिविजुअल निर्वाणा, कि सही तरीके से राइट एक्शन करके हम लोग जो पर्सनली जो एक व्यक्ति है वो जीवन मृत्यु के चक्र से आजाद हो जाए, ठीक है। तीसरा चीज याद रखिएगा हीनयान के विषय में कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने हीनयान को पैट्रनाइज किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है कि सम्राट अशोक जो अशोका द ग्रेट हैं उन्होंने बुद्धिस्ट के किस सेक्ट को पैट्रनाइज किया था, आपके आंसर होंगे हीनयान। तो थर्ड लिखिएगा अशोका पैट्रनाइज्ड हीनयान, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्थ और चीज याद रखिएगा जो कि थेरावादा जो सेक्ट है, थेरावादा जो है, थेरावादा एक सेक्ट है आपको बुद्धिज्म में, थेरावादा को आपको हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। तो थेरावादा जो है वो हीनयान का ही सेक्ट है, ठीक है। तो जो हीनयान में जो बिलीव करते हैं, जो ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा पे बिलीव करते हैं, जो इंडिविजुअल निर्वाणा अचीव करना चाहते हैं, वो आपको हीनयान कहलाते हैं। और थेरावादा जो है, थेरावादा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। थेरावादा सेक्ट जो है अगेन ये ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, और ये थेरावादा जो है अगेन आपको हीनयान सेक्ट से निकला हुआ है, ठीक है। अब सेकंड है महायान। महायान में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि महायान, वैसे बुद्धिज्म जो महायान सेक्ट के हैं दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मूर्ति पूजा जो है ये महायान सेक्ट के लोग जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बना के जो प्रैक्टिस किया जाता है, जो आपको वर्शिप किया जाता है, वो महायान बुद्धिज्म है। सेकंड आप लिखेंगे कि महायान बुद्धिज्म बिलीव इन यूनिवर्सल लिबरेशन, ठीक है। हीनयान में क्या है, इंडिविजुअल लिबरेशन। हीनयान में कहा गया है कि व्यक्तिगत तरीके से एक इंसान जो है वो निर्वाणा अचीव कर सकता है, जबकि महायान में कहा गया है यूनिवर्सल लिबरेशन, कि सारे संसार को लिबरेट कराने का जो मकसद है वो आपको महायान में है। थर्ड याद रखिएगा कि महायान में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट जो है वो महायान बुद्धिज्म में है। बोधिसत्व किसे कहते हैं, तो बुद्धिज्म में बोधिसत्व वैसे महान सोल्स को कहा जाता है, वैसे ग्रेट सोल्स को कहा जाता है जो निर्वाणा अचीव करने के करीब हैं, लेकिन वो अपनी निर्वाणा जो है वो दूसरों के लिए अबेंडन कर देते हैं। मतलब बोधिसत्व जो है महायान बुद्धिज्म में वैसे ग्रेट सोल्स, वैसे महान आत्माओं को कहा गया है जो निर्वाणा अचीव कर सकते हैं और निर्वाणा अचीव करने के कगार में हैं, लेकिन वो अपना निर्वाणा जो है वो दूसरों के लिए डिले कर देते हैं कि अगर वो खुद निर्वाणा अटेन कर लेंगे तो उनके निर्वाण अचीव करने के बाद दूसरों को निर्वाण कौन अचीव करवाएगा। तो दूसरों के लिए जो महान सोल अपने निर्वाण को डिले कर देते हैं उन्हें बोधिसत्व कहा गया है महायान बुद्धिज्म में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हीनयान और महायान से। हीनयान में ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को जो सेक्ट बिलीव करते हैं दे आर कॉल्ड एज हीनयान्स। महायान में आइडल वर्शिप है। सेकंड है हीनयान में इंडिविजुअल निर्वाणा पे एम्फेसाइज है। महायान में यूनिवर्सल लिबरेशन का कॉन्सेप्ट है। अशोक जो है हीनयान को पैट्रनाइज किया था, और जो थेरावादा है ये अगेन आपको हीनयान का ही सेक्ट है। थेरावादा सेक्ट को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। थेरावादा आपको ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है। महायान में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है। बोधिसत्व मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि कौन कौन से बोधिसत्व महायान में मेंशन है। तो ये कुछ ग्रेट सोल्स हम लोग देख लेते हैं जो कि महायान ही बुद्धिज्म में उन्हें बोधिसत्व का उपाधि दिया गया है। तो बोधिसत्वास देख लेते हैं कौन कौन है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो पहले बोधिसत्व जो हैं वो हैं अवलिकोतेश्वरा।
तो अवलिकोतेश्वरा क्या है? अवलिकोतेश्वरा बोधिसत्वा है। सेकंड है आपको मंजूश्री, मंजूश्री। थर्ड मैत्रेया। फोर्थ वज्रपानी। फिफ्थ अमिताभ। सिक्स्थ प्रजना परमित्रा, ठीक है, एंड सेवेंथ पदमपनी। तो ये 7 जो हैं आपको बोधिसत्वा हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि बुद्धिज्म के अनुसार इनमें से कौन से बोधिसत्वा हैं या नहीं है। तो टोटल ऐसे 7 बोधिसत्वा हैं। पहला है अवलिकोतेश्वरा, सेकंड है मंजूश्री, थर्ड है मैत्रेया, फोर्थ वज्रपानी, फिफ्थ अमिताभ, सिक्स्थ प्रजना परमित्रा, सेवेंथ पदमपनी। प्रजन परमित्रा जो है ये फीमेल डेटी है, ठीक है, ये फीमेल डेटी है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन से बोधिसत्वा जो है दोज आर फीमेल डेटी। तो आपके आंसर होंगे प्रजना परमित्रा। जो वज्रपानी है इनको कहा गया है इविल, इनको कहा गया है आपको एनिमी ऑफ एविल, ठीक है, एनिमी ऑफ एविल। और इनको कहा गया है कि ये वज्रपानी को दिखाया जाता है बोधिसत्वा को कि इनके एक हाथ में थंडर है, लाइटनिंग है, ठीक है। तो लाइटनिंग इन वन हैंड जो है, एक हाथ में जिनके थंडर है, वो कौन से बोधिसत्वा है? आपके आंसर होंगे वज्रपानी। जो अमिताभ हैं इनको कहा गया है बोधिसत्वा ऑफ डिवाइन लाइट, ठीक है, कि इनके कृपा से ही कोई व्यक्ति जो है वो निर्वाणा अचीव करेगा। अवलिकोतेश्वरा को कहा गया है बोधिसत्वा ऑफ कंपैशन, ठीक है, बोधिसत्वा ऑफ कंपैशन एंड काइंडनेस। तो ये कुछ आपको बोधिसत्वा से रिलेटेड फैक्ट है और बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट आपको महायान बुद्धिज्म में है और ये ऑल टुगेदर 7 बोधिसत्वास हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सिंबल्स की। कुछ सिंबल्स हैं जो गौतम बुद्ध के लाइफ से एसोसिएटेड है और ये भी क्वेश्चन आपसे आता है कि वो सिंबल्स का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए ये जो सिंबल हैं ये गौतम बुद्ध के किस लाइफ साइकिल से आपको संबंधित हैं। तो जैसे कि अगर हम बर्थ लिखें, जो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो दिखाया गया है विथ लोटस, ठीक है। सेकंड जो है आपका लोटस और बुल, लोटस और बुल जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में दिखाया गया है बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। सेकंड में जो व्हील है, जो व्हील है ये दिखाया गया है आपको धर्म चक्र परिवर्तना। जो व्हील का सिंबॉलिक है वो ये है कि गौतम बुद्ध ने पहला सरमन दिया था और उसके बाद धर्म का जो चक्र है वो घूमा। थर्ड में आपको जो एनलाइटनमेंट है या निर्वाणा है गौतम बुद्ध का, वो शो किया गया है आपको बोधि ट्री से। तो बोधि ट्री जो है वो आपको जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में दिखाया जाता है उसका क्या मतलब है, तो आप लिखेंगे निर्वाणा। तो बर्थ हो गया, व्हील हो गया, निर्वाणा हो गया। फिर जो आपका हॉर्स है, जो हॉर्स दिखाया जाता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, वो दिखाया जाता है ग्रेट रेनंसिएशन। जब गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था उस इवेंट को बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हॉर्स से दिखाया गया है। और हॉर्स मैंने बताया कि कंथका जो था वो गौतम बुद्ध के हॉर्स का नाम था। तो बर्थ हो गया, व्हील हो गया, उसके बाद निर्वाणा हो गया, हॉर्स हो गया। उसके बाद जो डेथ है गौतम बुद्ध का वो दिखाया गया है बाय स्तूपा। तो स्तूपा जो है वो सिंबलाइज करता है डेथ को, या फिर हम कहें महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध का जो डेथ है वो दिखाया गया है आपको स्तूपा से। यहाँ पे आप इंटरचेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे सिंबल हो जाएंगे लोटस और बुल, मतलब कि जो लोटस जो है कमल से क्या दिखाया गया है, तो आप लिखेंगे बर्थ ऑफ बुद्धा, बर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो ये हो गए आपको सिंबल्स और ये हो गए उन सिंबल्स के मीनिंग। तो ये क्वेश्चन भी प्रायः आपसे पूछे जाते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते चलते हम लोग जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब बुद्धिस्ट काउंसिल्स डिस्कस कर लेते हैं। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स ऑल टुगेदर हुए हैं आपको बुद्धिज्म में, और जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑल टुगेदर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो हैं वो हुए हैं।
आपको। तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो देखा जाए तो ऑल टुगेदर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हैं वो हमें पढ़ने हैं। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल है, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है आपसे कि बताइए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कब हुआ था। आपके आंसर होंगे 483 BC। जिस साल गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण अटेन किए हैं उसी साल आपको पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो आयोजन किया गया था। जो किंग थे उस समय वो थे आपको अजातशत्रु, ठीक है। तो अजातशत्रु किंग थे जब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है। जो आपके मॉन्क थे जिन्होंने इस बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रेसाइड किया था वो थे महाकश्यप। और जो जगह है, प्लेस जहां पे ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो जगह है आपको राजगृह। तो राजगीर में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, ये याद रखिएगा। इसमें ईयर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई। आपके आंसर होंगे 483 BC। राजा कौन था जब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, आपके आंसर होंगे अजातशत्रु। मॉन्क कौन थे जिन्होंने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रेसाइड किया है, आपके आंसर होंगे महाकश्यप। और पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुआ है आयोजित, आपके आंसर होंगे राजगीर। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनारा जगह जो है यूपी में वहां हुई है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या यूं कहें डेथ हुआ है। तो ये पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, जो द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल है, वो ठीक इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी, 383 BC में। जो राजा थे उस समय सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय वो थे काल अशोक, ठीक है। जो मॉन्क थे, जो बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने द्वितीय बौद्ध काउंसिल को प्रेसाइड किया है, वो हैं सब्बाकमी। जो प्लेस है, जो जगह है जहां पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो है आपको वैशाली। तो ये याद रखिएगा कि द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो वैशाली में हुई है। ईयर किया है 383 BC। किंग कौन थे, काल अशोक, ठीक है। और उसके बाद मॉन्क कौन है, सब्बाकमी। और जगह कहां पे है जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, आपके आंसर होंगे वैशाली। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो लिख लेते हैं। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपको 247 BC में हुआ है। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये आपको 247 BC में हुआ है। जो किंग है, जो राजा थे, वो थे अशोका। जो जगह है, प्लेस जहां पे ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, वो है पाटलिपुत्रा। और जो मॉन्क थे, जो भिक्षु थे जिन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रेसाइड किया है, वो हैं आपको मोगली पुत्र टिशा जो हैं, ये अगेन आपको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रेसाइड किए हैं। जो हमारा हुआ है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का टाइम पीरियड आप लिख सकते हैं 1st सेंचुरी AD, ठीक है। और जो किंग थे उस समय, जो राजा थे जिनके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, वो आपके कनिष्का हैं। और जो जगह है, प्लेस जहां पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, वो आपका कश्मीर है। और जो मॉन्क थे जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रेसाइड किया था, वो आपके वसुमित्रा थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट, जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं उससे आपसे रिलेटेड फैक्ट थे। क्वेश्चंस मुख्यतः आपको यहीं से आते हैं, या तो ईयर पूछ दिया जाएगा आपसे, या फिर किंग पूछ दिया जाता है कि किस किंग के टाइम पे कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो मॉन्क हैं वो वसुमित्र हैं। यहां से भी क्वेश्चन आपको आता है, मॉन्क से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में मोगलीपुत्र टिशा हैं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में वसुमित्र हैं, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में सब्बाकमी है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में महाकश्यप है। तो ये था हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड डिस्कशन, जो आपके सिलेबस में जहां तक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर।